चलिए जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। वेलकम है एक बार आपका फिर से मेरी इस वर्कशॉप में। नाम आपने पढ़ लिया होगा, सिद्ध और गुप्त उपाय। राधे राधे संगीता जी। सबसे पहले तो कैमरा ऑन कर लीजिए, सबके कैमरा ऑफ है। राधे राधे। राधे राधे विजय लक्ष्मी। राधे राधे मैम। राधे राधे प्रीति जी, राधे राधे। चलो रूम में देखो या पीछे। चित्रा जी, बहुत टाइम राधे बाद आई हैं आप भी। राधे राधे कविता जी। जो लोग ऑफिस में हैं इट्स ओके, और जो लोग ऑफिस में नहीं है कैमरा ऑन कर लेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक भी आपने देखे हैं, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बार 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 एक ही चीज के लिए भागते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे एक्चुअली में कुछ ऐसा सिद्ध मिल जाए जिससे आपको ये समझ में आए कि आपको बार बार भटकने की जरूरत नहीं। प्रवीण अग्रवाल जी, क्लास शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम नीतू सचदेवा है, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूंगी कि मुझे इस लाइन में प्रैक्टिस करते बहुत साल हो गए। एक्चुअली मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। कई बार हम ना चीजों में इस कदर फंस जाते हैं कि आपको अपनी चीजों को सुधारने के लिए खुद ही उतरना पड़ता है, तो ये मेरे साथ ऐसा केस है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैंने फेस करी हैं जिनको सुधारते सुधारते आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गई कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि भैया आप भी सुधारो, है ना। जो बंदा प्रैक्टिकली पढ़ा होता है शायद वो इतना ना सिखा पाए। मेरी आवाज लो है मधु जी, सीता जी आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? ठीक है। यस मैम। जिनको लो लग रही है ना, जिनको भी, वो दोबारा से एक बार आए। जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने किताबी ज्ञान पढ़ा होता, वो तो पढ़ा ही है जब सीखा है, तो शायद आपको मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाती कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारी ही चीजें मैंने करी हैं और अब तक करती आ रही हूँ। पहले कोई और रीजन था करने का और अब और रीजन है, वो आपके सामने है। लेकिन क्या होते हैं ये गुप्त उपाय और सिद्ध टोटके जो हमें करने चाहिए, या मैं बोलूं कि आपके पास होने चाहिए, क्योंकि देखो लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों से जूझ रहे होते हैं। अब इस वर्कशॉप को लाने का इस टाइम एक ही मकसद है, क्योंकि ये ना एक ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी सिद्ध है। अब ये नहीं है कि आपने सूरज को रोज जल देना है, वो आपको सबको पता है। लेकिन सूरज को भी हम रोज जल देते हैं तो आपको मान सम्मान मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को पता होगा। फिर भी हमारे में से कोई ऐसा नहीं है जो डेली देता हो, या फिर बहुत कम लोग हैं जो पंचुअल हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे होंगे, है ना। बहुत ही छोटी रेमेडी मैंने बताई है। ऐसा कोई है जिसको, जो कितने ही सालों से सूर्य देव को जल दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्डअप हुआ है? चैट बॉक्स में लिखेंगे अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसा करते आ रहे हैं, या फिर कोई एक छोटी रेमेडी जो आप रोज करते हैं और आपको लगता है कुछ तो चेंजेस है। निर्मल जी, राधे राधे। प्रीति जी कह रही है, ठीक है। प्रीति जी, कुछ ऐसा चेंजेस देखा आपने कि मैं रोज कुछ ना कुछ करती हूँ ये सारी रेमेडी, तो मुझे चेंजेस नजर आते हैं? जी मैम। ठीक है, मैं क्या सूर्यदेव करते को हैं? डेली जल देती हूँ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फील होता है प्रीति जी आपको? जी होती है। अब यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो है गुप्त और सिद्ध उपाय, या टोटके, कुछ भी कर। टोटके वो होते हैं जो आपके बिना रोक टोक के आप करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने बोल दिया कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है, या फिर मेरी कोई ऐसी चीज है जो मुझे नहीं मिलने वाली है। मैंने चार जगह से पूछा और मुझे पता चली, फिर उसके बाद धीरे 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 मैं उस चीज को करने लगी। लेकिन मैं अपने घर में चार बंदों को बता के जा रही हूँ कि है ना मैं ये उपाय करके आती हूँ, मुझे उसने बताया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कोई भी टोटका, कोई भी जो सिद्ध उपाय है वो नहीं लगेगा, ये नॉर्मल चीज है। हाँ, अब जैसे मैंने बात करी प्रीति जी से कि सूरज को जल देना चाहिए, वो आपको दिख रहा है साक्षात। अगर घर में प्रीति जी के सारे रहते हैं, सबको पता है कि प्रीति जी सूरज को जल देती हैं, तुलसी को पानी देती है, सबको पता है। वो हमारे वैदिक रिचुअल होते हैं, वैदिक रेमेडी होती है जो हम करते हैं। लेकिन जो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये आपके गुप्त और सिद्ध उपाय हैं। इनमें से आपको कोई ऐसा उपाय नहीं मिलेगा जैसे मैं ब्रह्मास्त्र में आपको बताया था कि आपने किया और आपकी चीजें एकदम से चुटके से मूव ऑन होने लगती है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपने करने से पहले किसी को नहीं बताना। इवन अपने हस्बैंड को, बच्चों को, मम्मी पापा, किसी को भी नहीं कि मैं ये करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपका कैमरा ऑन हो जाए। कैमरा क्यों बंद करके बैठे हैं आप? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपका कैमरा अगर ऑफ होता है तो आपका सूर्य और राहु दोनों वीक होते हैं, लेकिन आपको उनको करना नहीं है। आपको उनको वीक ही रखना है, इसलिए आप कैमरा ऑफ करके बैठते हैं हमेशा।
इट्स ओके संगीता जी, जो लोग ऑफिस में है मुझे पता है, बाकी जो लोग घर से देख रहे हैं वो कैमरा ऑन कर लेंगे और चैट बॉक्स में लिखेंगे जो फर्स्ट टाइम जुड़ा है मेरे साथ। जो कल बच्चे आए थे वो तो पुराने हो गए, अब ना उन्होंने एनरोल कर लिया, पता लग गया मुझे उनका। सीता जी है ना, स्फूर्ति जी है, कविता जी होगी। अब जो नए बच्चे हैं वो लिखेंगे चैट बॉक्स में सोनिया जी फर्स्ट टाइम जुड़ी है। ओके, बस सोनिया जी आई है फर्स्ट टाइम, रेखा जी, सुनीता जी, ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट 4-5 बच्चे पुराने हैं, बाकी सारे नए बच्चे हैं, ठीक है। अब आज सैटरडे है और अभी आपके पास 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी, तो मैं आज की ही आपको रेमेडी देती हूँ जो मैंने पहले भी दी थी, और इसी का ही फीडबैक आपको ऐसी ही एक लाइव वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। इस रेमेडी को मैं भी करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। ओके रेखा जी, वहां तो टाइम बिल्कुल चेंज होगा डियर, यूएसए में तो है ना। अब कई बारी आपने, मान लीजिए बिजनेस की बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पैसे की लाइफ में आपने बहुत सारी चीजें करी, आपकी जॉब है या फिर आपकी बहुत सारी चीजें हैं वो बिल्कुल सही तरीके से चल रही हैं, लेकिन कई बारी कुछ चीजें आपकी स्टक हो जाती हैं, अटक जाती हैं, चाहे रिलेशनशिप है चाहे आपका पैसा है। ऐसा समझ सबको पता है, और आपको लगता है कि यार ये वाली चीज मेरी चलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, कैसा भी बिजनेस हो, आप टीचिंग करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ भी हो, या फिर आपको एकदम से ही लगता है कि मेरी चीजें रुक गई हैं, मुझे उनको चलाना है। इस उपाय को आज करेंगे, ये बहुत पॉपुलर है मेरा दिया उपाय, और इसको बहुत लोगों ने किया है और इसके बहुत बहुत ज्यादा फीडबैक है। एक आपने डिस्पोजल डोना लेना है। डोना सबको पता होता है, जो आपका कागज का एक बर्तन होता है। प्रीति जी शादी का मैं आपको दूंगी उपाय, शादी का मैं भी सोच के आई हूँ दूंगी। डिस्पोजल लेना है डोना, उसके अंदर आपने जो काली साबुत दाल आती है जिसको आप शनि मंदिर में चढ़ाते हैं वो डालेंगे, कितनी, 2 से 3 चम्मच अपने अंदाजे से, और इस उपाय को करके आएंगे। और नेक्स्ट शनिवार से पहले जिस भी चीज के लिए आप करके आए हैं वो आपकी पूरी होगी। और आप यूट्यूब पर प्रॉपर लिखेंगे कि ये एनर्जी एक्सचेंज है इस उपाय का, कि आपको लिखना है कि आपका ये काम रुका हुआ था और चल गया। ठीक है जी, फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिस्पोजल डोना लेंगे, उसमें डालेंगे काली साबुत दाल, कितनी, 3-4 चम्मच डाल लेंगे अंदाजे से। फिर आपने डालना है थोड़ा सा दही, और दही जो आपका वो खट्टा नहीं होना चाहिए, इट मीन्स कल परसों का नहीं होना चाहिए, कोशिश करेंगे कि आपका ताजा दही हो। फिर डालेंगे सिंदूर। सिंदूर कौन सा, कुमकुम, जो आप टीका लगाते हैं माथे पे या भगवान जी को लगाते हैं, जो भी आपके पास। अब ये टोटका है, यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन अभी जब क्लास ओवर हो जाएगी तो इसके बाद अपनी फैमिली को आपने ये नहीं बताना है कि मैं ये उपाय करके आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ आपने ये बोलना है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ या जा रही हूँ और अभी आ रही हूँ। और स्पेशली इस उपाय को जब करने जाएंगे तो आपके साथ कोई नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है, हम मंदिर जाते हैं, आपके पड़ोसी, आपकी फ्रेंड, बहन हमारे साथ होती है। इस उपाय को करेंगे तो आप अकेले जाएंगे, एक्चुअली में टोटके करेंगे तो अकेले जाएंगे, क्योंकि सामने वाले ने अगर आपसे पूछा या उसने ये भी सोच लिया कि पता नहीं यार ये क्या ही कर रही है, तो आपकी एनर्जी ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए ऐसे टोटके सिद्ध गुप्त उपाय आपको अकेले में करने होते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा घुमाएंगे किसी भी प्लास्टिक की डंडी से, लकड़ी की डंडी से, चम्मच से, ठीक है। और आपने मंत्र बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः। आज ही करना है रेखा जी, आज ही, ये सैटरडे को ही किया जाता है आपकी चीजों को, ऑब्स्टिकल को रिमूव करने के लिए। पहले मैं पूरा रिपीट कर दूं फिर उसके बाद बोलूं। क्लॉकवाइज घुमाना है आपने, और आपने जाना है पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ के पास इस डोने को आप रख कर आएंगे और वहां पर तेल का दीपक जलाएंगे, और उसके बाद इसकी 7 प्रक्रिया करेंगे। अपनी कोई भी ऑब्स्टिकल, जॉब में आ रही है, पैसों को लेके आ रही है, बिजनेस में आ रही है, कहीं भी स्टक है, इस चीज को वहां पर बोलकर रख कर आ जाएंगे। लेकिन ऐसी चीजों में पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं देखना होता, ना ही पीछे मुड़ के देखेंगे और ना ही आपको आवाज कोई दे तो पीछे पलटेंगे। सुनील जी मैं बोल देती हूँ दोबारा एक बार, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आज सैटरडे करेंगे आज को, और अगर आप लोगों का आज रह जाता है तो अगले शनिवार कर सकते हैं।
आज मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसको सनसेट के बाद कर सकते हैं। तो अभी तो 5 सवा 5 हुए हैं, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं। आपने एक डिस्पोजल डोना लेना है, उसके अंदर आपने डालनी है काली वाली उड़द की दाल। थोड़ा सा डालना है, 2 से 3 चम्मच दही, जो आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा डालना है आपने सिंदूर। इसको आपने लकड़ी की डंडी से, लकड़ी की चम्मच से घुमा लेना है और मंत्र बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः। और ये जब मैंने पहले दिया था तो ऐसे ही लाइव वर्कशॉप में आपको दिखेगा इसका फीडबैक कि लोगों ने बोला है कि एकदम से आपके काम उस वक्त चलने लगते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कई बार हमें एक पुशअप की नीड होती है कि कैसे भी करके एक बार ये काम हो जाए, फिर आगे मैं देख लूंगा। राहुल जी, 64 योगिनी की क्लास नहीं है ना, वो हमारी कल से शुरू होगी, तब बात करेंगे उसको सर। और उसके बाद आपने इसको पीपल के पेड़ के पास रख के आना है। जिस भी चीज के लिए आपने किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज के लिए आपने किया है कि आप यहाँ पर स्टक फील कर रहे हैं, वो चीज वहां बोलेंगे। पीपल की 7 परिक्रमा करेंगे और घर वापस आ जाएंगे। बिना बोले किसी को साथ लेके इस रेमेडी में नहीं जाएंगे। ये उपाय मैंने बहुत दिया है, जाकर चेक करेंगे ऐसे ही यूट्यूब की गुप्त नवरात्रों वाली। और लोगों के फीडबैक है कि यस, आपकी ये वाली चीज जो है वो एकदम से चीजों को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, हो गया ये 7 योगिता जी, 7। सेवन। और वहां पर आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। अब मान लीजिए मैंने कोई काम अटका हुआ था, या मेरी जॉब का, पैसे का, कुछ भी है, मैंने वो किया और उसके बाद मेरा परसों चौथे 2-3 दिन बाद वो काम हो गया। तो ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी ना कि मेरा कोई काम अटके ना। तो ये मेरा सजेशन है कि इस रेमेडी को कंटिन्यू 5 शनिवार करना है। अगर मैं भूल जाती हूँ किसी दिन तो आगे क्या कंटिन्यू कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 3 शनिवार किया, 3 सैटरडे मैंने किया, और उसके बाद मैं भूल गई, मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है ना। तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे और आप देखेंगे कि आपको ब्लॉकेज नहीं होगी। लिख लिया सबने ये? और जिसने, पुराने बच्चे जो बैठे हैं, जिसने करा है वो भी एक बार हैंड रेस करेगा, मैंने बहुत बार दिया है ये। पुराना बच्चे तो मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, जिसने किया है। और निर्मल जी, ऐसा आपने तो किया होगा, किया नहीं किया ये वाला? अनम्यूट करेंगे निर्मल जी। डॉक्टर मधु, मैंने पहले दिया, आपने को भी ध्यान होगा, आपको दिया होगा पहले मैंने। हाँ मैम, किया है, काम करते हैं सब आपके उपाय, आप जो भी उपाय बताती हैं सब काम करते हैं मैम। थैंक यू निर्मल जी। हाँ जी पुष्पा जी, आपने भी किया होगा, जो पुराने बच्चे बैठे उन्होंने तो किया होगा। हाँ जी सुनीता जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओम महालक्ष्मी नमः 7 बार पढ़ो, 11 बार पढ़ो और पीपल के पेड़ के पास रख के आ जाए, ऐसे रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब ये उपाय तो मैंने आपको बताया कि आपको शनिवार को करने हैं। मैं आप लोगों को बार बार, एक्चुअली ना एक साथ 2 क्लासें लाने का पर्पस मेरा क्या है, क्योंकि ऐसा कभी मैं करती नहीं हूँ कि 2-2 क्लासें चलाऊं। इसलिए है क्योंकि गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, और जो ये सारी इसमें चीजें हैं ना, चाहे कैसी भी चीजें हैं जो हम बड़ी डिटेल बताऊंगी आपको, वो चीजें आप अगर ऑस्पिशियस डेज पे करते हैं, तो अगर आपकी किस्मत में कोई ये कह दे भैया मैं तो बिल्कुल ही अनलकी हूँ, मेरे साथ तो कुछ होता ही नहीं है, तो 1-% भी आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होने के चांसेस कम होते हैं। जो लोग हमेशा अपने आप को ही कोशिश करते रहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन वो ये आकृति क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहां पे अपनी इंटेंशन बोलनी है आपने। इस शनिवार अगर मेरा रह जाता है तो गुप्त नवरात्रों के शनिवार में से कभी करो। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, अगर आपको लगता है कि मैंने स्पेसिफिक डे बताया है
ये स्पेसिफिक डे तभी होंगे जब आपके गुप्त नवरात्रि नहीं होगी, अदरवाइज गुप्त नवरात्रि में तो आप बिल्कुल फ्री हो। उस टाइम तो आपके पास एक्चुअली ऐसा होता है कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए ना वो सब मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन उसके लिए आपकी चीजें आनी चाहिए, है ना। तब आपको मजा भी आएगा जब आपको पता होगा कि ये सारी चीजें मैं करूं और मुझे मजा आने वाला है, कि मुझे सब चीजें मिलने वाला है। अब पहले तो मुझे ये बताओ, कोर्ट केस कौन कौन से ग्रह देते हैं, या ब्लेम कौन कौन से ग्रह लगाते हैं। लिटिगेशन, झूठे इल्जाम सब पे लगते होंगे, ऐसा कोई भी नहीं होगा यहाँ जो ये कह देगा कि मुझे जीवन पर किसी ने कोई ब्लेम ही नहीं किया हो, कोई छोटा या तो कोई बड़ा। ब्लैक दाल बिना छिलके वाली कौन सी होती है डियर? ब्लैक दाल में तो छिलका होगा तभी तो वो ब्लैक बनेगी, नहीं तो वो व्हाइट बन जाएगी। जिसके भल्ले खाते हैं आप, दाल मखनी खाते हैं, वो वाली दाल मखनी वाली दाल। यस, काली उड़द, हाँ मैं नाम भूल जाती हूँ, थैंक यू दीपाली जी। बस मुझे ये याद रहता है, हरी दाल और पीली दाल और काली दाल, क्योंकि उपाय करने होते हैं ना। दालें खाती कम हो और उपाय ज्यादा करती हूँ। कोई वापस आ जाए बिल्कुल। दीपाली जी, स्पोर्ट्स में इनरोल किया ना आपने, योगनी वाले में? हाँ ठीक है। इसमें भी है कि कोई वापस आ जाए और 200% आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा सिद्ध उपाय है, मैं आपको यहाँ नहीं दे पाऊंगी। और इसका फीडबैक देखेंगे, अगर डोलोमोनी जी क्लास में है तो वो बताएंगे कि एक पर्सन जो है वो बुजुर्ग थे, घर छोड़ के चले गए, 4 से 5 दिन में घर आ गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं कि कोर्ट केस। अभी किसी ने लिखा कि राहु देता है, राहु देता है, शनि देता है, शनि की 6.5 में आपके ऊपर भर भर के इल्जाम लगते हैं, कोर्ट केस होता है, बदनामी होती है। या फिर मैं बोलूं चंद्रमा भी देता है ना। ब्लेम गेम जो होता है वो चंद्रमा भी देता है, लोग राहु और शनि को बदनाम करते हैं। एक और मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जो मैंने इंस्टा पे डाल दिया है। 27 जुलाई को आपके शनि देव रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। अभी तक तो हम बुध से जूझ रहे थे कि बुध आया, उन्होंने रिलेशनशिप दिक्कत करी। अब 27 जुलाई को शनि हो जाएंगे रेट्रोग्रेड, और उसके बाद आपने पिछले 6 महीने में जो भी पसड़ मचाई है उसका रिजल्ट आपको और मेरे सामने आ जाएगा, है ना। किसी के ऊपर कोर्ट केस खुल जाएंगे, बदनामी लग जाएगी, जो भी, आपको डिवोर्स हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी पेंडिंग चीजें आपकी जो आप छोड़ के आए हैं 6 से 8 महीने में, हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन वो तो मैंने रेमेडी आपको बता ही दूंगी, मैंने वीडियो में डाल दिया। लेकिन अगर कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है बहुत टाइम से, डिवोर्स का है, या फिर किसी ने झूठे इल्जाम लगाए हैं, या फिर कोई दुश्मन है जिसको आपको लग रहा है कि यार इसका इस वक्त मेरी जिंदगी से जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपकी लाइफ को आकर हेल्प कर देगा, तो आपने 8 सुरमे की छोटी छोटी डिब्बियां दी। आई होप सो सुरमा सबको पता होगा, सुरमा क्या होता है। सुरमा वो जो आपकी आंखों में लगता है, काजल नहीं। सुरमा होता है आपका ड्राई पाउडर, ब्लैक वाला। मीन राशि में आ रहे हैं राहुल जी। 8 सुरमे की डिब्बियां, इट मीन्स एक डिब्बी में 10 ग्राम सुरमा आता है, ठीक है। उसको लेंगे, उस पर्सन का नाम लेंगे जिसने आप पर कोर्ट केस किया है, झूठे इल्जाम लगाए हैं, इवन आपका पर्सन जेल के अंदर है, ठीक है, और पुलिस उसको पकड़ के लेके जा रही है, आप वहां रोना धोना नहीं मचाएंगे, आपका वो क्लाइंट हो सकता है। आपने इस उपाय को करना है। अब ये उपाय वैसे तो शनिवार को होता है फर्स्ट, सेकंड होता है अमावस्या पे, या मैं बोलूं मंगलवार। लेकिन अगर अनसडन कोई आपके पास क्लाइंट आ गया, या फिर हमारे ही घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तब आपको कोई दिन नहीं देखना, कोई वार नहीं देखना। सुरमा आपने खरीदना है मार्केट से, और उस पर्सन का नाम लेना है, या फिर उस कोर्ट केस का नाम लेना है, या मैं बोलूं उस प्रॉब्लम का नाम लेना है। हाँ यस सोनिया जी, जिसमें आप फंस चुके हैं, तो पीपल के पेड़ के पास नहीं जाएंगे, बरगद के पेड़ के पास जाएंगे, थोड़ी सी मिट्टी हटाएंगे, और 8 की डिब्बियों का सुरमा खोलेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने बताया था, लोगों ने डिब्बी के समेत ही डाल दिया। ऐसा नहीं करना, डिब्बी आपने खोलनी है सुरमे की, फिर आपने डालना है और उस पर्सन का नाम लगाकर दबा देना है, ताकि वो बंदा शांत हो जाए और आपको टॉर्चर ना करे। क्लियर है? जिसका कोई भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में लिखेगा। यस ज्योति जी, क्वेश्चन है आपका? मैम आई एम रियली सॉरी कि मैं आपकी क्लास काफी मिस कर गई, क्योंकि सडन ना किसी फंक्शन में जाना पड़ गया, और जस्ट मैं आके फटाफट साड़ी खोल के मैं आपकी क्लास करने बैठी हूँ। कोई बात नहीं थी, कई बार हो जाता है ना, फैमिली को भी देखना पड़ता है। रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी आपको।
ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। यस पुष्पा जी, पुष्पा जी अनम्यूट करेंगे। आज का भी क्लास अटेंड कर रही हूँ मैम का। हाँ, अच्छा लगता है आपका क्लास तो। थैंक यू जी, थैंक यू, क्योंकि आएंगे कुछ ना कुछ सीख आ, के जाएंगे डियर। वो भी बात है मैम, कल का ज्वाइन कर लिया मैम मैंने। योगनी वाला आपने कर लिया ज्वाइन, ठीक है। हाँ, मैंने आपके मोबाइल पर मैसेज भी भेज दिया है। आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया? हाँ, भेज दिया मैम। हाँ तो फिर ऐड कर लिया होगा आपको बोरिड। ओके। देख। हाँ मैं एक बार चेक करके बता दूंगी, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना मेरे नंबर पे। नेहा जी कह रही है ये सब कर सकते हैं क्या, कुंडली के दोष हो तो भी? किस टाइप का दोष हो नेहा जी, पहली बात तो वो, ठीक है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो आपको प्रैक्टिकल रेमेडी भी आती है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनको पता ही नहीं है कि भाई मेरा शनि कहाँ बैठा है, मेरा राहु कहाँ बैठा है। और आप ना ही रोज रोज देखो, कोई भी ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता। ये साढ़े साथी में कर सकते हैं, साढ़े साथी में कर सकते हैं, ढैया में कर सकते हैं। और आपको तो कुंडली ओपन ही करनी नहीं आती, लेकिन ये तो पता ना कि मेरे सिर पर क्या गाज गिरने वाली है। इट मीन्स कि मुझे पता है कि क्या क्या चीजें मेरी खराब होने वाली है, रिलेशनशिप दिक्कत आने वाली है, कोई भी चीज है। आपको कोई कुंडली खोलने की नीड नहीं है, सिर्फ आपने उपाय करना है ताकि चीजें शांत हो जाए। जय कृषि कह रहे हैं कुछ कराए के लिए कीजिए। करे कराई के लिए उसके लिए ब्लैक मैजिक का है वो करेंगे, और इसमें भी एक उपाय, दो उपाय आएंगे है ना, ब्लैक मैजिक रिमूवल, जैसे कल आपको बोला था ना, राखी जी बता रहे थे कि उनके ऊपर किसी ने किया था। सिर्फ उन्होंने सिंपल रिचुअल करे हैं जो हमने बताए हैं, और वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें भी आएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आएगा कुछ। अब बात करते हैं कि शादी, शादी भी एक बहुत बहुत मेजर कंसेप्ट है। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, नहीं। सुरमे के बदले काजल नहीं लेंगे, सुरमा ही लेंगे, और बहुत इजी मिलता है सुरमा। ऑनलाइन ढूंढेंगे, ऑनलाइन नहीं मिलता तो आपके आसपास किसी भी पंसारी की दुकान पे, या फिर जो बहुत पूजा पाठ वाली दुकानें होती है ना, जहाँ आपके सारी औषधियां मिलती हैं, वहां मिलता है सुरमा। और इन जो मैं आपको यहाँ पे उपाय बता रही हूँ ना, इन उपाय को आपको हद से हद 2 बार करने की नीड है, तीसरी बार आपको करने की नीड नहीं है, कैसा भी इशू हो। अब बात करते हैं, पहले शादी नहीं हो रही, लड़का है लड़की है, ऑफ कोर्स हमें पता है कोई मांगलिक है तो उसकी शादी लेट होती है, किसी की कुंडली में शादी का प्रॉमिस नहीं है ना, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बार 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 प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स कि रिश्ते आते हैं बात नहीं बनती है, फिर आगे रिश्ते आ रहे हैं बात नहीं बन रही है, या फिर मैं यूं बोलूं कि बहुत सारे लोग नहीं चाह रहे हैं आपकी शादी हो, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किससे शादी करनी है, या जिन लोगों का ये रहता है कि इसकी तो संजोग नहीं उठ रही, ठीक है, सिचुएशन कैसी भी हो सकती है। आपने लेने हैं नो ड्राई डेट, जिसको बोलते हैं छुआरे, ये भी मैंने बहुत दिया है, अगर किसी को याद हो, ये भी मैंने बहुत करवाया है। सतीश जी, ऑफ कोर्स सभी को यहाँ अपने लिए भी स्टीक उपाय ही चाहिए होंगे, है ना, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे दुख मेरे पास रहे, ना मैं चाहूंगी, ना ही इतने ये 100 बंदे बैठे ये चाहेंगे। और हम भी यही चाहेंगे कि जो आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं आपको ऐसी चीजें दूं ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कम हो जाए। क्या अगर मैं सुबह खाना खा लूंगी तो मैं दोपहर को नहीं खाऊंगी? सुबह मैंने 2 आलू के पराठे खा लिए, मक्खन भी खा लिया, दही भी खा ली, तो मैं फुलफिल होगी। मैं काम करूंगी बहुत सारा, फिर भूखी हो जाऊंगी, फिर खाऊंगी दोपहर को। इट मीन्स कि आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी, आपके पास पिटारा होना चाहिए। पहले मैं ना इस वाली लाइन में नहीं थी, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी कर रही थी, सिंपल लाल किताब कर रही थी और टैरो कर रही थी। अब जब वहां से आपको बहुत सोल्यूशन मिल गया तो आप अपने आप ही घुसते हो तंत्र विद्या में, इधर उधर उधर, क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। ठीक है, नो लेने हैं ड्राई डेट मतलब छुआरे। जिस भी बच्चे की, लड़का लड़की जातक कोई भी हो सकता है, उसकी शादी नहीं हो रही है, वो खुद कर सकता है इस रिचुअल को, या उसकी मम्मी पापा में से कोई कर सकता है। शनिवार रात को करेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे, उस पानी को गैस पे उबालेंगे, और 9 के 9 छुआरे उसके अंदर डाल देंगे। पानी को ठंडा होने देंगे, मतलब कोसा होने देंगे, फिर उसको उतार लेंगे गैस से, और एक तांबे के लोटे में आपने जो है वो सारा पानी पलट लेना है, विद ड्राई डेट, विद छुआरे। ठीक है, और इसके बाद आपने उस पर्सन के सिरहाने,
जिसकी शादी नहीं हो रही है ओवरनाइट उस पर्सन के सिरहाने रहेगा। संडे को मॉर्निंग में उठ के नहाने धोने के बाद आप इस पानी को जल प्रवाह कर लेंगे विद छुआरे। जो आपका लोटा है, गड़वी है, वो आपकी वापस आ जाएगी, उसको नहीं जल प्रवाह करना। ठीक है जी, उसको जल प्रवाह नहीं करेंगे। अब इसको रिपीट करेंगे 7 to 9 शनिवार। इन बिटवीन ही आप देखेंगे शादी के जो संजोग है वो उठ जाएंगे। व्हाइट जवार तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो छुआरे बोला है। ये आपका हो गया या इसको रिपीट करना है? चैट बॉक्स में लिखिए कि आपने लिख लिया या मुझे ये रिपीट करना है। सोनिया जी पहले तो कैमरा ऑन करेंगे। रिपीट कर देती हूँ, रंजना जी कह रही है ठीक है। और जो क्वेश्चन है आपका वो पूछिए। चलिए लिखिए। जिनकी शादी नहीं हो रही है, लड़का लड़की कोई भी कर सकता है, आपको लेने हैं 9 छुआरे। 1 गिलास पानी लेंगे, उसको इसमें उबालेंगे, अच्छे से बॉईल कर लेंगे, और फिर उसके बाद आपने ठंडा होने देना है। एक तांबे के लोटे में इसको आपने ट्रांसफर कर लेना है। जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है उसके सिरहाने मतलब साइड टेबल पे रखेंगे। अगर कोई भी आपके बेड साइड पे टेबल नहीं है तो छोटी सी चौकी रख देंगे या फर्श पे रख देंगे, कोई इशू नहीं है। आप इसको ढकेंगे नहीं, कवर नहीं करेंगे, ओपन रहेगा। और फिर नेक्स्ट डे आ जाएगा आपका संडे। संडे को आपको इसको नहा धोकर, वो जा तक खुद जाए तो बेहतर है, खुद नहीं जा सकता मम्मी पापा भाई बहन कोई भी जा सकता है, इट मीन्स ब्लड रिलेशन में आप लोग जा सकते हो। इसको जल प्रवाह कर देंगे और जो लोटा है, गड़वी है, उसको वापस लेकर आ जाएंगे। किसी भी नदी में कर देंगे, रनिंग वाटर में कर देंगे। ठीक है, ठीक है रंजना जी। आप लिखेंगे क्रोनिक डिसीज। बार बार हम पढ़ रहे हैं, बार बार आप इंस्टा खोलते हो, कितने ही लोग आपको मेल फीमेल आसपास दिखेंगे जो ये बोलते हैं कि मुझे कैंसर है, मुझे एकदम से सडन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या आपका ट्यूमर हो सकता है। अब ये बीमारियां भी आपके चंद्र मंगल केतु राहु ही देते हैं, है ना। नदी बड़ी छोटी को ऐसे भी चलेगी, लेकिन रनिंग वाटर होना चाहिए आपका। अगर रनिंग वाटर नहीं है किसी केस में तो फिर किसी भी पेड़ के नीचे डाल देंगे, लेकिन संडे है तो पीपल का पेड़ नहीं लेंगे। ठीक है। अब ये मैंने रेमेडी बहुत करवाई है और इसके फीडबैक भी आप लोगों के पास है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन का गले में कैंसर था और जैसे मैंने बोला डॉक्टर ने ऑलमोस्ट बोल दिया था कि आपका ये वाला टेस्ट होगा और आपके 90% लग रहे हैं कि कैंसर हो सकता है, लेकिन इस रेमेडी को मैंने पहले ही करवा दिया था। देखो, ये कुंडली से क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमें कैंसर होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अब ऐसा नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई हूँ तो मेरी कुंडली में अगर कोई दोष होगा तो मुझे नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपके कर्म, या फिर आपको पढ़नी आनी चाहिए कि मुझे ये बीमारियां हो सकती हैं। अब बहुत लोग इस चीज को नहीं मानते, एस्ट्रोलॉजिकली नहीं जोड़ते हैं चीजों को। तो हमें ये तो पता होगा कि मेरी जो है ग्रह दशा कैसे चल रही है। हम इसको भी डिनाई करते हैं कि छोड़ो ग्रह दशा को, लेकिन मुझे ये तो पता है मुझे बीमारी क्या है। आपके क्लाइंट को तो ये पता है कि क्या बीमारी है, क्या रीजन की वजह से वो आपके पास आ रहा है। तब लेनी है आपने 700 ग्राम बिना, सॉरी 250 ग्राम बिना बीज वाली इमली। इमली सबको पता होगा, अभी तक आपने सांबर में खाई है, अभी तक आपने चटनी बनाई है, अभी तक आपने गोलगप्पे का पानी बनाया है। 250 ग्राम बिना बीज वाली इमली इजली मिलती है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। क्या ये रेमेडी एक्चुअल में किसी की जान बचा सकते हैं? बिल्कुल, मैंने बहुत कैंसर पेशेंट को दिया रेमेडी। अब यहाँ पर बस ये है कि वो लोग लकी थे कि मेरे पास पहले ही आ गए, उनको कैंसर की थी। मतलब आपको ये लगेगा अगर आप 2 बार और डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर निकाल देते, लेकिन इसलिए बोलते हैं कि चीजें आपको पहले कर लेनी चाहिए ताकि वो चीजें दब जाए। उस पर्सन के ऊपर से मारेंगे 7 बार जो भी कैंसर पीड़ित है। अब यहाँ स्पेसिफिक कैंसर होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी पर्सन जो बेड रिडन है,
जो बेड से उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, बीमारियों ने उसको घेर लिया है। एक्चुअली पैसा कमाना आसान है, देखो आसान तो कोई चीज नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है कि मैं बेड पे पड़ी रहूं और पैसा आता रहे। हेल्थ इज वेल्थ जो बातें बनी हुई हैं वो ठीक है। और जो पर्सन बीमार होगा वो रिलेट करता होगा उन चीजों से कि आपका स्वास्थ्य ही धन है। कोई पर्सन बेड रिडन है, क्रॉनिक डिसीज है, कैंसर का इश्यू है, कोई भी ट्यूमर है, कुछ भी है, उस पर्सन के ऊपर से उल्टा मार देंगे। उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यस कविता जी। राहुल जी, मैं पुस्तक का नाम बताने के लिए यहाँ पे आपको कोई मेरी जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं। ठीक है, ये मेरी अपनी मर्जी है। आपको उपाय नहीं समझ में आ रहे तो इट्स ओके, लेकिन ये पुस्तक का नाम मैं ये शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने किसी पुस्तक से पढ़े नहीं है उपाय। इसके बाद आपने पीपल के पेड़ के पास इसको रख देना है 7 बार, 7 बार, 7 टाइम आपने घुमाना है और आपने रख देना है इसको पीपल के पेड़ के पास। क्या मुझे दोबारा करना पड़ेगा उस उपाय को? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन आ गया है और वो आपको ये कह रहा है कि मुझे कैंसर फाइंड आउट हो चुका है, डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, तो आपको कंटिन्यू करवाना पड़ेगा कम से कम 7 बुधवार, कम से कम। और इसके साथ अगर किसी को देखो कैंसर घोषित हो चुका है तब तो आपका उपाय ज्यादा होगा, मैंने बोल दिया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इस पर्सन को आशंका है या हो सकता है या नहीं हुआ है, तब आप 5 बुधवार भी करवा देंगे, आपका चल जाएगा। लेकिन अगर किसी को कैंसर निकल गया है तो उसके साथ एक और रेमेडी भी करवाएंगे, ये भी मैंने बहुत दिया अगर आपको याद होगा तो। आप भाई बुधवार को करनी है इमली वाली, और आपने वीरवार को करनी है ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ। पेठा सबको पता है, पेठा क्या होता है ना? ऐसा कोई नहीं है जो, खासकर दिल्ली एनसीआर वालों को तो पता है, जब आपको कचौड़ी मिलती है साथ में पेठे की सब्जी मिलती है। ठीक है, तो वो वाला पेठा लेना है जो आपका हरा वाला होता है। अब वो हम छोटा साइज का ले सकते हैं। अब जो पर्सन बेड रिडन है या फिर कैंसर आपको घोषित हो चुका है तो उसके ऊपर से वार देंगे इसको। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है किसी चौराहे पर जाके उसकी बलि दे देंगे पेठे की, इट मीन्स तोड़ेंगे उसको अच्छे से। सेकंड ऑप्शन है, अब जैसे कोई लिख रहा था आफ्टरनून में कि इतने बड़े शहरों में चौराहे नहीं मिलते हैं, चौराहे मिलते हैं लेकिन हमने अपने घर के आसपास के क्रॉस रोड पे नहीं करना होता, आपको थोड़ा दूर जाना होता है। जब भी मैं कुछ नेगेटिविटी को रिमूव करने जाऊंगी तो ऐसा नहीं है कि मेरी अगली गली में चौराहे वहां चली जाऊंगी, आपको थोड़ा दूर जाना है ताकि वो सारी चीजों को हम दूर छोड़ के आए। फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये है, उस पेठे को आप गाय के आगे फोड़ देंगे, जस्ट लाइक के बलि दे देंगे, जो भी बीमारियां हारी बुरे कर्म आपने करे होंगे उनको वहीं छोड़ देंगे। कौन सा वाला? इमली वाला जिससे मर्जी कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं, लेकिन पेठे वाला शाम को करेंगे। इमली वाला जब मर्जी कर सकते हैं, पेठे वाला जो है वो शाम को करेंगे। अब क्या जो आपका इमली वाला है, सॉरी पेठे वाला है, ये रिपीट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। स्पेशली वो लोग, जैसे मैंने बोला ना, कोई बीमारी निकल गई है। अब जैसे कई बार कोई क्लाइंट आता है, वो मुझे, मैंने उसको ये उपाय करवा दिए, अब मैं उसको ये नहीं बोलूंगी कि आप अभी जाके टेस्ट करवा के आओ, पहले आप भी उससे 4-5 बार ये रेमेडी करवा लो, फिर आप उसको बोलोगे कि अब आप अपने टेस्ट करवाने जाओ ताकि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आए। ऐसा किसी ने चमत्कार होते हुए देखा है? बहुत जगह से आपने कुछ ना कुछ किया होगा, है ना? बहुत जगह से बच्चे पढ़ते हैं। क्या आपने कोई रेमेडी करी 4-5 दिन, ठीक है, और फिर आपकी वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई? बिना जी पेठे की पिक खुद निकालेंगे आप, बोलिए पेठा, पंपकिन, कद्दू, निकल आएगा। चैट बॉक्स में लिखिए या हैंड रेस कीजिए कि आप बीमार थे और आपको किसी ने कोई ऐसे मैजिकल टोटका बताया और आपने 5-7 दिन ये रेमेडी करी और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट आ गया, मतलब वो जो है आपका रिपोर्ट सही आ गई। ऐसा हुआ किसी के साथ मैजिक? इट मीन्स कभी आपने ये वाली चीजें नहीं करी। ऐसा कोई रेमेडियल कोर्स पहले आपने किया हुआ है किसी ने, सिर्फ मेरे पुराने बच्चों को छोड़ के? किसी ने नहीं किया हुआ? संतोष जी कह रहे हैं नहीं। दीपाली जी, मनी के लिए मैंने, सबसे पहले मनी के लिए बताती हूँ मैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं हाँ किया है। कौन से दिन करेंगे? हाँ जी निर्मल जी।
नहीं, इट मीन्स आपके लिए नया कंसेप्ट है, तो ये रेमेडी आपके लिए नहीं होगी। ऐसा नहीं है फ्री में कुछ नहीं बताता, ये फ्री में बता रही हूँ डियर, इसके बताने के तो पैसे मैं ले भी नहीं रही हूँ आपको, सारी हमारी जो दिखेंगे वो फ्री में बताते हैं। सिर्फ आपको इसके बदले सिर्फ लिखना होता है कोई ना कोई कमेंट, या फिर आपको उस चैनल को फॉलो करना होता है। यूनिवर्स का नियम है, जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। बीना जी, जो आपका ये है ना पेठे वाला, वो आपको करना है थर्सडे को। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिक्स होती है, आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, ये सारी चीजें होती हैं। एक्चुअली ऐसे उपाय ना आप ओपनली बता नहीं सकते कि आपके दुश्मन का विनाश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना? क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ना सामने वाला क्या पता किस मोड में है, वो किसी के साथ गलत करेगा, बेशक उसका हर्जाना उसको खुद ही भुगतना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं आपको बार बार, कल भी मैंने सेम चीज बोली थी कि ऐसे उपाय जो एक्चुअली में आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं, किसी भी पर्सन के बुरे के लिए नहीं करेंगे, है ना? हाँ, आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई शत्रु है, कोई बॉस है, उसको रिमूव करने के लिए कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मान्य है। अब लिखते हैं सबसे बड़ा उपाय, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, शायद आपने नहीं सुना होगा, एक्चुअली पहले मैंने दिया ही भी नहीं है। कोई ऐसा काम या कोई ऐसे लोग जो बार बार ये बोलते हैं कि मेरे काम बिगड़ जाते हैं, मैं तो कुछ भी करने जाता हूं या जाती हूँ, बिगड़ जाते हैं मेरे काम। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो पुराने बच्चे हैं वो मुझे जानते हैं, इनमें से कितने सारे उपाय होंगे जो मैंने खुद ने करे होंगे, और वही सारे उपाय मैं देती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जिसका रिजल्ट मिलेगा वही देने का फायदा है। अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा तो सामने वाला कितना ही जुड़ेगा आपके साथ, राइट? अभी किसी ने लिखा था कि ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर किससे होता है? चंद्रमा से होता है, कहीं ना कहीं केतु होता है। अगर न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो कहीं ना कहीं 222 होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, जब आपको ब्रेस्ट में सिस्ट बनती है, और दशा महादशा में आपको कैंसर होता है। ठीक है, चंद्रमा वाला उपाय करेंगे, अभी इमली वाला कर लेंगे, ठीक है? संतोष जी, शायद आपने लिखा था। 11 बरगद के पत्ते तोड़ने हैं, कब? थर्सडे को। अपकमिंग थर्सडे आ रहा है, तोड़ सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में करेंगे, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। 11 बरगद के पत्ते तोड़ेंगे, उनको अच्छे से अपने घर लाएंगे, धोएंगे, साफ करेंगे। येलो कलर का जो चंदन पाउडर आता है या हल्दी आता है, कुछ भी, उससे बनाएंगे स्वास्तिक। 11 पे 11। अब इन 11 को ना जो डंडी से तोड़ेंगे तो मोली से टाई कर देंगे, बांध देंगे। अब यहाँ पे शर्त ये है कि आपका कौन सा काम बिगड़ा हुआ है वो बोलेंगे। अब ऑलमोस्ट ये होता है कि मेरे 4 5 6 काम अटके हुए हैं तो हम सब बोल देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी एक बिगड़ा हुआ काम, या फिर आपको लग रहा है कि मेरा, किसी ने बोला प्रॉपर्टी सेलिंग का, अब वो काम है प्रॉपर्टी सेल का तो अलग उपाय है ही, उसके भी टेस्टिमोनियल बहुत है। लेकिन यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि जिन लोगों को शिकायत रहती है कि यार मेरे काम ना आगे नहीं बढ़ते, रुक जाते हैं, या फिर मैं कुछ भी करने जाता हूं या जाती हूँ तो सिरे नहीं चढ़ता, जो डंडियां उनकी, उनको मोली से बांध लेंगे और अपने मंदिर में रखेंगे। लेकिन इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि मेरा कौन से काम के पर्पस के लिए मैं कर रही हूँ। वहां एक्चुअली बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशन जर्नी अधूरी रह जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम मैनिफेस्ट करने बैठते हैं तो दिमाग में 100 तरह के थॉट्स आते हैं, इसको भी मैनिफेस्ट कर ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। तो आपका दिमाग खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा और आप अपने गोल से भटक जाते हैं, है ना? अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा करके आ चुकी हूँ। अब एक गोल पकड़ो, उसी के पीछे पीछे चलो, मंदिर में रख देंगे, और उसके बाद 11 दिन तक ही वहीं पड़े रहेगा। 11 दिन के बाद आप उसको अपने घर से विदा कर देंगे। इट मीन्स या तो जल प्रवाह कर देंगे, या फिर आप उसको किसी भी बरगद के पेड़ के पास मिट्टी में दबाकर आ जाएंगे। ओपन नहीं छोड़ेंगे ताकि वो किसी के पैरों में है। और जब भी मैं दबाने वाली रेमेडी आपको बता रही हूँ, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने उसी जगह से मिट्टी हटानी है हाथ से। अब ऐसी जगहों पे जब भी हम ये दबाने वाली चीजें करते हैं, तो आपको अपने घर से जो भी चाकू छुरी लेके जाते हैं वो वापस लेकर नहीं आना होता। ये मेरे पुराने बच्चे सबको पता है, तो आप भी सुन लो ये चीज। नहीं, माला की तरह नहीं बनाएंगे। इसको ना एक के ऊपर एक रखेंगे, डंडी से ऐसे करके साइड में रखते हैं, माला नहीं बनाएंगे।
क्लियर है? अब एक और देते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए। जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू से डर लग रहा है, या फिर मैं ये बोलूं कि आपको ये लग रहा है कि मैं कैसे क्लियर करूंगा, हेजिटेशन है, कैसी भी सिचुएशन हो सकती है। थर्सडे करना है डियर, थर्सडे, वीरवार। अब ये उपाय जिस दिन मैंने आपको बताए हैं उस दिन तो देखो करने करने हैं। अगर गुप्त नवरात्रों में आपने कर लिया तो आप ये समझ लो कि आपकी सारी ही समस्या सॉल्व हो जाएगी। बार बार मैं कल से एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, गुप्त नवरात्रि में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, और आपकी लाइफ में जो भी चीजें अनलॉक है ना उनको आपको, सॉरी जो भी लॉक है ना उनको आपको अनलॉक करना है ना। जब तक आप उनको अनलॉक नहीं करेंगे तब तक आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा कोई भी। इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, आपने एक इंटरव्यू दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया। अब ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ आता नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई पर्सन ये बोले कि यार मुझे इंटरव्यू में कुछ आ नहीं रहा था, उस जॉब के लिए आप क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो उस चीज के लिए ये भी बहुत पावरफुल रेमेडी है, पुराने बच्चों ने बहुत की हुई है, बहुत फीडबैक है। एक नींबू लेना है, नींबू लेंगे फ्रेश नींबू, मतलब कोई गला दागी नींबू नहीं होना चाहिए। उस नींबू में 7 लौंग गाड़नी है। अब वो लौंग आप डायरेक्ट नहीं गाड़ेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो लौंग टूट जाएंगी, तो फिर हम कैसे गाड़ेंगे? आपने टूथपिक लेनी है, टूथपिक से छेद करना है और नींबू के चारों तरफ वो लौंग गाड़ देनी है 7। मंत्र लिखेंगे, ओम श्रीम यम, ओम श्रीम यम। कैसा भी जॉब का इश्यू हो, स्पेशली इंटरव्यू के लिए यूज करते हैं कि जिनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा होता, जॉब लग ही नहीं रही है, उसके लिए दूसरा उपाय करेंगे। राहुल जी आप न्यूमरोलॉजी की क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं आपका आंसर क्या दूंगी, क्योंकि हमें न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ रहे ना सर। अभिक जी जॉब इट मीन्स जो आपकी जॉब का लेटर नहीं आ रहा उसके लिए नहीं है, सिर्फ आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा उसके लिए। मंत्र ओम श्रीम यम की चैंटिंग करेंगे। कितनी माला? कम से कम एक माला तो कम से कम है, बहुत छोटा मंत्र है। अपने हाथ पकड़ेंगे और इंटेंशन डालेंगे, सोचो कंपनी मेरा इंटरव्यू है और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप इस वाले जॉब में मुझे मिल जाए। अपनी टेंशन आपके अपने शब्द होने चाहिए जो भी आप बोलेंगे। अब जब भी मान लीजिए आजकल अगर ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है तब वो नींबू आपके पास होना चाहिए, अगर मैं ऑफलाइन जा रही हूँ तब वो आपके बैग में होना चाहिए। आपका लैपटॉप का बैग है या कैसा भी बैग है, ठीक है जी। और इसमें भी किसी को भी असफलता हासिल नहीं हुई कि आपका वो क्लियर ना हो। हाँ, लेकिन कई केसेस में आपका डिले होता हुआ दिख सकता है कि आपका नहीं आ रहा, मे बी कोई और इशू हो। तो इससे पहले जो मैंने आपको ऑब्स्टिकल रिमूवल वाला बताया है वो वाला कर लेना। अगर किसी को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में तो कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले अपने जो ऑब्स्टिकल है उसको रिमूव करते हैं, तब भी आप पॉजिटिव चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे खाना खाना है कोई बहुत अच्छा, जब तक मुझे भूख ही नहीं लगेगी मैं उस खाने का स्वाद नहीं ले पाऊंगी ना, चाहे वो मेरा फेवरेट फूड हो। इट मीन्स जब आपको कोई भी चीज अपने अंदर लेनी होती है तो पुरानी चीजों को रिमूव करना होता है, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे। और उसका भी लिख लो आज एक उपाय कि अगर बहुत एंजाइटी हो रही है, नेगेटिविटी फील हो रही है, ये मैंने बहुत दे दिया आपको, बहुत बहुत दिया है, और इसका भी रिजल्ट 5 मिनट में आपको दिख जाएगा। और इसको करेंगे आज, और उसके बाद आप खुद बताएंगे, यूट्यूब पर बता सकते हैं, इंस्टा बता सकते हैं कि आपने किया और आपको रिलीफ हो। आज शाम को 7 बजे के बाद, इट मीन जब अंधेरा हो जाए, 5 लौंग लेनी है और 2 भीम कपूर के टुकड़े लेने हैं। 5 लौंग लेनी है इसके भीतर, और लेनी है 5 काली मिर्च, ठीक है। अब जिन लोगों को बहुत ही नेगेटिविटी आ रही है, या मैं बोलूं स्ट्रेस बहुत है, रिश्तों में बहुत तनाव है, कैसे भी थॉट्स हैं जो आपके फ्लक्चुएट हो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, एक्चुअली इस उपाय को ना मैं रोज करती हूँ। और कैन यू बिलीव, जिस दिन मैं नहीं करती हूँ ना तो रात के 12 बजे अगर मुझे याद आता है तो मैं 12 बजे उठ के करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जो आपको 5 मिनट में रिजल्ट दे देगा साथ के साथ। अब इसको भी अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा मारेंगे और घर की बालकनी में, टेरिस पे कहीं भी जला देंगे इसको, ये बोलते हुए कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो सब कुछ इसमें आपने जला दिया।
नींबू का बाद में जब भी जॉब इंटरव्यू के लिए आएंगे किसी भी पेड़ की नीचे छोड़कर आ जाएंगे, नींबू घर में लेकर नहीं आना। अगर ऑनलाइन मैं कर रही हूँ तो फिर जब इंटरव्यू आपका हो जाएगा उसके बाद नींबू को बाहर छोड़ आएंगे पीपल के पेड़ के पास। मैं ये रिपीट कर देती हूँ जो आपने आज करना है। शनिवार से बेहतर कोई दिन नहीं है जब भी आपको नेगेटिविटी रिमूव करनी होती है। 5 लौंग लेंगे और कपूर को भीमसेनी कपूर में शिफ्ट कर दो। जो आपका ये डिब्बी टिक्की वाला कपूर आता है ये किसी दिन का नहीं होता, इससे आपकी नेगेटिविटी तो जाएगी नहीं बल्कि आप और नेगेटिव हो जाओगे। वो थोड़ा महंगा आता है, ये नहीं सोचना कि महंगा आता है, ये सोचना है कि मुझे अपने आप को ठीक कैसे करना है। और 5 लेंगे काली मिर्च, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारेंगे और अभी क्लास के बाद ही मार लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी और मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि वहां जाके लिखेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है, ताकि जो लोग इन चीजों पे यकीन नहीं करते हैं ना उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। घर की बालकनी में जलाएंगे, घर के अंदर नहीं जलाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे नेगेटिविटी को रिमूव कर रही हूँ। जब भी मैं किसी चीज को बंद कर रही हूँ इट मीन उसकी एशेस यूनिवर्स में चले गए हैं। तो अगर आप घर के अंदर जलाएंगे ना तो आपके घर में जो है वो जो रहने वाले लोगों को उसको प्रॉब्लम आएगी। इस करके बाहर 7 बार कविता जी 7 टाइम। हाँ गेट पर, गेट पर मतलब थोड़ा बाहर गेट के, है ना, बिल्कुल अंदर नहीं, ताकि उसका धुआं स्मोक अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारा घर भी ऐसे फिर नेगेटिव हो जाता है। ये थे कुछ ऐसे रिचुअल, कुछ ऐसे टोटके जो मैंने आपको बताए। और शुरू शुरू में मैंने आपको बहुत बड़े बड़े बताए, लेकिन ऐसे इसमें बहुत सारे प्रयोग सिद्ध टोटके उपाय हैं जो हम करेंगे। और इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं एक बार बात कर लेते हैं। हमारी ये 4 दिन की क्लास रहने वाली है जिसमें हम करेंगे गुप्त उपाय और सिद्ध टोटके। गुप्त मैंने आपको बता दिया, जो आपको गुप्त रखने हैं, आपको किसी को बताकर नहीं जाना है कि मैं यहाँ जा रही हूँ ये करने जा रही हूँ, चुप चुपाते ये काम करने हैं। नजर दोष के लिए ये तो बहुत छोटा बताया जो मैंने आपको आज बताया, वो करेंगे नजर दोष के लिए उपाय, ताकि बार बार अगर आप नेगेटिव होते हैं तो अपनी ऊर्जा को खुद ही आपने संभाल कर रखना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है, आपकी वाइफ का है, आपके पति का है, तो उससे कैसे आपने छुटकारा पाना है। आप किसी क्लाइंट के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, वो आपसे भर भर के पैसे लेगा कि मैं थर्ड पार्टी रिमूव कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, आप मुझे 21,000 दे दो, 11,000 दे दो, हद से हद 5,000 दे दो, है ना, इससे कम तो कोई लेगा नहीं। और इसमें भी आपको स्टिक रिजल्ट मिलेगा और आप खुद बताएंगे कि यस एक्स्ट्रा फेयर खत्म है। अभी कोई बार बार लिख रहा है रिलेशनशिप इशू, रिलेशनशिप इशू मतलब अगर हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही है। इंटरव्यू के लिए मैंने आपको एक बता दिया और करेंगे। पुलिस केस से बचने के लिए हमने एक और कर लिया और भी करेंगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिए। कोई भी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, अभी किसी ने बोला था कि कोई पर्सन घर से चला गया है, कोई बच्चा आपका घर छोड़ के चला गया है, आपके हस्बैंड चले गए हैं, आपकी मम्मी पापा बुजुर्ग, जिसने वो घर ही छोड़ दिया और आपको पता नहीं है वो कहाँ है। उस केस में आपको एक मंत्र करना होता है और एक रिचुअल करना होता है जो हम पढ़ेंगे। एट हद से हद अगर इसका फीडबैक मैं देखूं तो 11 दिनों के अंदर वो पर्सन खुद से वापस आ जाता है, चाहे आपको पता ही ना हो वो कहाँ पे है। मनी अट्रैक्शन के लिए हमने किया और भी करेंगे इसमें। 7.5 शनि की ढैया है, उसकी जो इशू आते हैं उससे बचने के लिए जैसे हमने आज किया। बच्चों की शादी में विघन पड़ रहा है, इट मीन प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए। धन आकर्षण के लिए कुमकुम बनाना सीखेंगे, मनोकामना पूर्ति के लिए। अभी किसी ने पूछा ना कि किरे कुछ कर दिया आप पे, ऊपरी हवाइयां को भूत प्रेत का चक्कर है, उसके लिए एक्चुअली ब्लैक मैजिक हमारा है, लेकिन इसमें भी मैंने एक प्रयोग दिया है कि आप उस प्रयोग के साथ खुद काम करेंगे, वो आपको कुछ भी सिद्ध करने की ऐसी नीड नहीं है। किसी ने आपका काम बांध दिया है, आप बार बार किसी के पास जा रहे हो एस्ट्रोलॉजर के पास कि मेरा काम अनलॉक कर दो, मेरा काम नहीं खुल रहा, किसी ने मेरा काम बांध दिया और आपको नहीं पता किसने बांधा है, तो आप खुद ही सीखेंगे ताकि आप भी लोगों के जाके काम ओपन कर पाए। अच्छा ये तुम कर चुके हैं। कोर्ट केस के लिए आपको हेल्थ इशू है, कैसा भी हेल्थ इशू, उसको ठीक करने के लिए, अगर आपका डिवोर्स होने वाला है, डिवोर्स को रोकने के लिए, कोई पर्सन आपको अननेसेसरी तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए, उसको रोकने के लिए, कंसीव नहीं हो रहा, कंसीव करने के लिए, धन आकर्षण के अक्षत। अब ये जो अक्षत हैं या तो ये हम दिवाली में बनाते हैं
या बनाते हैं गुप्त नवरात्रों पे। तो आप आपने वो जो चावल बना के रखने हैं उन चावलों को दिवाली तक चलाएंगे ताकि आपको आपके घर में धन समृद्धि हमेशा रहे। शादी के लिए वशीकरण मंत्र दूंगी इसमें आपको, जो ऑलरेडी सिद्ध है, और आपने वो किस चीज में डालकर कैसे खिलाना है किसी पर्सन को। अब डिवोर्स रोकने का तो हमने पढ़ लिया, लेकिन डिवोर्स करवाने का भी उपाय होता है, बिल्कुल होता है, कि आपको सामने वाले से डिवोर्स चाहिए और सामने वाला आपको डिवोर्स नहीं दे रहा, कैसा भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसको खत्म करने के लिए, ऑरा क्लिनजिंग के लिए। और सिद्ध प्रयोग, क्या है ये सिद्ध प्रयोग? सिद्ध प्रयोग ऑलरेडी सिद्ध है, वो आपको दिए जाएंगे आपकी कुछ ऐसी समस्याओं के ऊपर। मान लीजिए किसी ने आपके वशीकरण कर दिया है, विधवेशन है, कोई भी ऐसी आपकी समस्या है, उसमें से 3 सिद्ध प्रयोग मैं आपको दूंगी। और जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ना कि कोई पर्सन घर से भाग गया है, वो भी सिद्ध प्रयोग में ही आता है। इट मीन्स इसको कोई आपको सिद्ध करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी सिद्ध है। सिर्फ आपको जो दिया जाएगा मटेरियल, उसके साथ आपको क्या चीजें करनी है मैं बताऊंगी। बाकी जो टोटके हैं वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्रॉनिक डिसीज जैसे मैंने आपको बताया अभी, एक इमली वाला और भी है कैसे करना है। वशीकरण यंत्र भी आपको दिया जाएगा जो आपने स्पेसिफिक उस पर्सन के नाम के अकॉर्डिंग करना है। अब ये सारी चीजें जो आपको लग रहा है पैसे के लिए, हेल्थ के लिए, जॉब के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें आप गुप्त नवरात्रों में इजिली कर सकते हैं। अभी प्राची क्लास में आई नहीं है, वरना प्राची आपको बताती कि शाबर मंत्र दिया था मैंने पहले भी इस क्लास में महालक्ष्मी का, जिससे आप महालक्ष्मी को हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं। अभी हमारी ना शाबर मंत्र क्लास गई है, तो उसमें भी हमने बहुत सारे शाबर मंत्र करे थे और ऑलरेडी सिद्ध करे हैं। तो यहाँ भी आपको सिद्ध शाबर मंत्र मिलेगा, जिसको सिर्फ आपको पढ़ना है, और लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में रहने वाला है। अब मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ कि ऐसी क्लासेस का पीडीएफ नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, लेकिन इस क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, और ये क्लास जो है एंड होने के बाद इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये क्लास मैं आप लोगों के साथ खुद करने वाली हूँ, और इसका सर्टिफिकेट जो होगा वो एमएसएमई का होगा, ताकि आप भी अगर पढ़ाते हैं तो आगे पढ़ा पाए। या अब जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे उनका क्या, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो रिकॉर्डिंग आपके पास 2 साल तक रहने वाली है, ठीक है। और आपका हमारी टीम का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको, ताकि जब भी आपका कोई भी डाउट हो उस ग्रुप में आप डालते हैं और हम आंसर करते हैं। 4 डेज की क्लास रहने वाली है। ओवरऑल टाइम रहेगा इसका 7 बजे इवनिंग, 7 PM। क्यों? क्योंकि 5 बजे हमारी चलेगी योगिनी की साधना। अब एक्चुअली में आप कहीं और से करेंगे तो आपको 4 टाइम 6 में ही करवाया जाता है, आप कहीं भी जाके ढूंढ लो। लेकिन आपको हमेशा से पता है कि हमारा जो वर्कशॉप का प्राइस होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। जैसे किसी ने बोला कि फ्री में आपको कोई कुछ नहीं देता। देखिए, फ्री में का मतलब ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल टोटली फ्री में, कि फ्री जैसा आपको मिल जाए, ताकि एक एनर्जी एक्सचेंज, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड जैसी चीजें आपको भी करनी बनती है। तो वैसे इसका जो हमने डिसाइड किया था 2100 2100 में आपको ये क्लास करवाने वाले हैं, जो टीम की तरफ से डिसाइडेड था। लेकिन जैसे मैंने बोला, क्योंकि 2 2 कोर्स हम ला रहे हैं, तो ऑफर रहेगा आप लोगों के लिए 1770। 4 दिन की क्लास है, 7 बजे इसकी टाइमिंग है, और ये हमारी शुरू हो जाएगी मंडे से, और टाइमिंग रहेगी 7 PM, 8 बजे तक चले, 8:15 तक चले, डिपेंड करेगा। निर्मल जी आपने करी हुई है ये? आपको करने की नीड नहीं है दोबारा मैम, आपने करी हुई है? थैंक यू संतोष जी, इतने ही एफर्ट्स कर देंगे आप, बस लाइफ ऐसे शुरू हो जाएगी। थैंक यू एएस जी। अब जिसका जो भी क्वेश्चन है कोर्स के रिगार्डिंग, अभी सिर्फ आपको सुनने में लग रही है इफेक्टिव, जब आप करेंगे ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, चाहे कैसी भी हो। जिनका कोई भी, यस, इस चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आपको जो भी रेमेडी हम डाल रही हैं, रिचुअल डाल रहे हैं, ताकि आपको पता चले। और जो भी हमारी रिकॉर्डिंग आने वाली होती है नई, आपको उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी कोई हमारी क्लास नहीं होती है जिसमें आप कुछ भी नहीं सीख सकते। कोर्स के रिगार्डिंग जिसका भी क्वेश्चन है हैंड कर लेंगे, और जिनकी पेमेंट आ रही है ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है, मॉर्निंग में। हाँ जी प्रीति जी, ऑफ कोर्स जॉब का तो मैंने बताया ही है। और जो चीज यहाँ नहीं लिखी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ नहीं है, क्योंकि कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा होता है इन टाइप की चीजों में। यस मधु मैम।
अनम्यूट करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मधु जी। मैडम मेरे एक परिचित हैं, उनकी बहन को ब्लड कैंसर हो गया है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है मधु जी मुझे आपकी। उनको ब्लड कैंसर हो गया है, तो उनको मैं मैडम ये दोनों उपाय बताऊं बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बताओ। और कहीं ना कहीं मंगल भी इन्वॉल्व होगा मधु जी, चेक कर लेगा एक बार, आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो मंगल की बता दो पाए। हाँ नहीं, चेक किया था मैडम, पर उनके इसमें अभी भी मैंने केपी से करती हूँ मैं मेडिकल का, तो उसमें प्रॉमिस तो ये नहीं है कि बहुत जल्दी कोई डेथ की, पर ये कि बहुत उनको जैसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट का बोला है। पर मुझे ये लग रहा है कि कुछ उपाय भी करें तो कुछ सप्लीमेंट तो हो ना, बेचारे इतना बिल्कुल कुछ महंगा नहीं वो मधु जी, लाखों का। टोटली उपाय करने चाहिए, तभी दवाइयां भी तभी लगेंगी, आपको पता जब उपाय आपके पास होते हैं, है ना, ऐसी दवाइयां भी लगती हैं। हाँ, अब वो 50 लाख का खर्चा बता रहे हैं मैडम, बोन मेरो ट्रांसप्लांट का बता रहे हैं, तो हाँ वो तो इसीलिए है वो ही, इतने लेकिन आप उनको ये डिमांड वाले हैं। उपाय करवाओ, दोनों करवाओ। बाकी आप जी। एक बार उसका चार्ट देख के अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको आता है वो भी दीजिए। हाँ देखा, वो तो मैंने करा, उनको बताया भी था कि मैं आपको उपाय बताऊंगी, जिससे आज मैंने इसीलिए अचानक आपकी क्लास देखी, तो मैंने कहा आज आपसे बात कर लेती हूँ कि हाँ किसी नहीं, ये का जरूर भला हो करवाओ। जाए, परिवार बिल्कुल जी बिल्कुल, ये दोनों करवा परिवार दो आप, बिगड़ जाएगा उनके। क्योंकि मैंने करवाए हुए हैं ये। थैंक यू मैडम, थैंक मोस्ट यू सो वेलकम। मच। यस पुष्पा जी अनम्यूट करेंगे। और जिसका जो भी क्वेश्चन है कोर्स के रिगार्डिंग हैंड रेज कर लेगा। पुष्पा जी अनम्यूट हेलो। करें। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैम पुष्पा। कल 5 o'clock शुरू होगा क्लास सर। योगिनी की, हाँ योगिनी की 5 बजे। ओके मैम, कैसी रहेगी मैम क्लास, अच्छी रहेगी क्या? वो तो पता चलेगा पढ़ के, ये मैं कैसे बता सकती हूँ क्लास अच्छी रहेगी गंदी रहेगी, पुष्पा जी कैसा क्वेश्चन है ये। ओके सर। क्लास क्या हमेशा गंदी नहीं होती, क्लास तो अच्छी होती है ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ओके ओके। ठीक है जी। वो तो प्रीति जी पहले कैमरा ऑन करेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगी, यस मिलेगी रिकॉर्डिंग। अभी जो भी लिंक आपके पास आया है ना, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, अपने आप ही आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। यस प्रीति जी अनम्यूट करेंगे। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्ते। मैम आपने जो फर्स्ट वाला रेमेडी बताई थी करियर या फिर मनी के लिए, तो ये किसी के लिए कोई कर सकता है या उसी के करनी होगी जो नहीं, इफेक्टेड पर्सन है? किसी के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्लाइंट के लिए नहीं कर सकते, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। जैसे मेरा भाई के लिए जरूरी है तो वो मैं कर सकती हूँ उसके लिए ये उपाय? हाँ जी प्रीति जी कर सकते और मैम मैंने आपको चैट बॉक्स में कई बार डाला है, उसके लिए उपाय है क्या? हैं। किसके लिए प्रीति जी, क्वेश्चन ऊपर ही चले जाते हैं ना, किसके लिए। मैंने डाला था अल्कोहलिक पर्सन, कोई जैसे एडिक्शन बहुत ज्यादा है उसको। उसके लिए प्रयोग है प्रीति जी, एडिक्शन के लिए प्रयोग है, वो प्रयोग है यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, वो क्लास में प्रयोग है ना, एडिक्शन के लिए। मतलब क्लास में, इस क्लास हाँ में मिलेगा अगर मिलेगा, हाँ करते हैं? तो आपको प्रयोग मिलेगा, हाँ, जो आपको ओके सब। मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। यस विमला जी, पेठे वाला गुरुवार को करना है, यस थर्सडे को करना है। चलिए जी, जिनकी पेमेंट आ रही है उन लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, कल आप टाइम देंगे 12 बजे तक, अब मंडे को हमारी क्लास है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं सोचा है इस चीज को इनिशिएट करने के लिए कि आपको करना है या नहीं करना है, मेरे हिसाब से जो पुराने बच्चे हैं जो मेरी क्लास वाले हैं, उन्होंने ही इस रेमेडी को सुना होगा, और बाकी बच्चों ने नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि ये सिद्ध उपाय प्रयोग बहुत कम लोग करवाते हैं, अगर करवाते भी हैं तो बहुत ही हाई कॉस्ट होता है, इतने कम प्राइस में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। अगर आपके घर में कोई ऐसी समस्या है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं, तो आपके खजाने में पिटारे में चीजें होनी चाहिए, ताकि जब भी किसी को नीड हो, फैमिली मेंबर है या फिर आपका क्लाइंट है, आप उसको निकाल के दे सकते हैं। अब ऐसे उपायों में एनर्जी एक्सचेंज लेना बनता है, बिल्कुल लेना बनता है, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप 1100 लो, 500 लो। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे उपायों में एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेते हैं तो आप उनके साथ कार्मिक बंधन में बंध जाते हैं। ठीक है जी। यस शिल्पा जी अनम्यूट करेंगे। मैम आपने जो कल बताया था क्लास वो अलग है, और ये जो आप आज बता रही है अलग है, दोनों अलग अलग क्लासेस अलग है अलग क्या? क्लास है, यस यस अलग। कल योगनी तो था। ये साइमल्टेनियसली कैसे चलेंगी मैम? ये तो डियर 7 बजे होगी, वो 5 बजे होगी, बीच में हमें गैप मिलेगा। और ठीक है। मैम जैसे कि थोड़ा सा एक और क्वेश्चन था कि जैसे वो गुप्त नवरात्र के टाइम पे जैसे कभी कोई पीरियड इशू कुछ रहता है, नहीं कर पा रहे हैं,
तो फिर आगे उसको कैसे मतलब कब कर पाएंगे या फिर? इन उपायों को, हाँ, वो तो या जो देखो, आप करवाएंगे उस टाइम पे जो आप करवाएंगे वो हम अगर नहीं कर पाए किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर हम उसको कब कर सकते हैं? फिर वो मैं आपको बताऊंगी कि डे के अकॉर्डिंग आपने कब करना है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि फिर एक साथ दो क्लासेस लाने का पर्पस क्या है। आपने शायद लेट ज्वाइन किया शिल्पा जी, आपने योगिनी वाली क्लास ज्वाइन करी है शिल्पा जी? नहीं मैम, मेरे को ये वाला एक्चुअली पीरियड वाला इशू, मेरे को थायराइड इशू है। इस वजह से पीरियड मेरे बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो मुझे ये इशू था कि कभी मैंने कर लिया और नहीं कर पाई अटेंड, तो फिर क्या हो, मतलब मैं मैं आपको कैसे क्या बताती हूँ। करूंगी, इसलिए ऐसा नहीं है कि योगिनी हम इससे पहले लेके नहीं आए थे, हम इससे पहले भी योगिनी साधना करवा चुके हैं। अब ये आपको कब करना है ये प्रॉपर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पीरियड्स आ गए हैं इन बिटवीन, गुप्त नवरात्रे पूरे ही मेरे हार्मोन्स का इशू है जैसे आपने बोला, मैं ये नहीं कर हम्म। सकती, तो क्या ये चीजें दोबारा नहीं करी जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। ये क्लास फिर से 2 महीने बाद आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको गुप्त नवरात्रों में ही करना है। लेकिन मेरा लाने का पर्पस ये है कि गुप्त नवरात्र में अगर हम करते हैं तो वो चीजें आपकी 200 में से 200 रिजल्ट देती हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन ही ऑस्पिशियस होते हैं। किसी रीजन की वजह से अगर नहीं हो पाएंगे तो आप उस दिन करेंगे जिस दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि आज शनिवार है, आज आपको उपाय करना है। ऐसा नहीं है कि आप करोगे तो ओके फल नहीं मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। ये संगीता मैम। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण जी। हाँ, वो क्या, मेरा कल की क्लास भी छूट गई और आज भी मेरे को अचानक जाना पड़ गया। मैंने अभी हाल खोला फोन, तो मेरे को पता नहीं है कि मतलब मनी एक्सचेंज कितना है और मतलब कितने दिन का कोर्स है। तो संगीता जी, कल वाली क्लास जो है वो हमारी अभी भी ऑफर में चल रही है, 2400, 2400 में हमारी 6 दिन की क्लास है। आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार यूट्यूब पर जाके कि योगिनी साधना कैसे और आपने क्या क्या उससे फल मिलता है, या फिर हमारे ग्रुप एडमिन पर आप हेलो डाल देना, टीम आपको भेज देगी। और जो आज वाली क्लास है ये हमारे गुप्त और सिद्ध उपाय और टोटके हैं, जो हमारे मंडे से शुरू होने वाली है। और इसका एनर्जी एक्सचेंज है 1770, 1770। ठीक है। अलग अलग है, तो मैम अलग अलग, कितने दिन की है ये सादा? ये हमारी 4 दिन की है, एटलीस्ट वो हमारी 6 दिन चलेगी जो हमारी योगिनी साधना है। 64 तो ये योगनियां उसमें हम पढ़ने वाले हैं। यूट्यूब पे मतलब जैसे कभी देखेंगी मतलब क्या चीज है, तो किस चीज से मतलब चैनल है नाम से आपका? नीतू सचदेवा के नाम से है, NITU नीतू सचदेवा। अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिंक डाला है, उस लिंक को फॉलो करो। और जिसमें ग्रुप से आप आए हो ना, उसी ग्रुप में अभी आपको रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी आधे घंटे में। ठीक है, तो आप उस ठीक चैनल है, को आज फॉलो कर की, सकते आज की। हैं। आज की भी और कल की भी वही है, कल की भी चेक करेंगे। ठीक है। हाँ, मेरी कल की भी छूट गई थी, कल तो थोड़ी सी और भी देखी थी, आज तो पूरा टाइम नहीं, अब भी हाल फोन खोला अभी। कोई बात नहीं, आप चैनल को फॉलो कर लो ताकि आपको कोई भी क्लास छूटे नहीं। यस चित्रा थैंक यू, मैम, थैंक अनम्यूट यू। करेंगे। राधे राधे मैम। राधे राधे चित्रा जी। मैम मेरे को ये पूछना था, मैंने आज ही करी है आपकी क्लास ज्वाइन, पहले नहीं की थी कभी, और योगिनी की अभी तो मुझे पता भी नहीं है। तो ये एक ब्लड कैंसर का जो आपने बताया कि अगर किसी को सर्वाइकल का कैंसर है तो भी वो कर सकते हैं ये? कैसा भी मैम, कैसा भी कैंसर है, मैंने पहले बोला कोई भी क्रॉनिक डिसीज, या फिर वो लेकिन पर्सन है वो बेड रिडन है, वो उठ ही नहीं पा रहा, किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। अच्छा, तो हम कोई कर सकते हैं मतलब उसके बिहाव पे? हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन अपने और आप को एक लॉक आज जो करके आपने करेंगे आप। ये 5 लौंग 2 कपूर और ये इलायची का बताया, जो नेगेटिविटी अपने ऊपर से उतार के आज ही करनी है शाम को हाँ कितने जी बजे? आज शनिवार को करना है, यस। शनिवार को करनी है। और मैंने आज, मैं अभी आपकी लेट क्लास की है, तो इसका रिकॉर्डिंग होएगा मनी वगैरह के लिए जो भी है उसका उपाय बताया आपने? हाँ जी सब कुछ है इसमें। अच्छा, ओके, थैंक। ठीक। यस प्रिया जी। मैम, कल तक है ये, अगर पेमेंट मैं कल कर कर सकते हैं, सकूंगी? यस कर सकते हैं, कर कल सकते इवनिंग तक? कर सकते हैं, परसों से क्लास शुरू है, कल तक कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू। यस प्रीति जी। ओ मैम, मेरा रह गया था क्वेश्चन मैम। आजकल भीमसेनी कपूर ना मिलावट वाली आ रही थी, इसमें क्या करेंगे? ऐसा नहीं है, आप अच्छी जगह से लेंगे, कोई मिलावट नहीं है, पुरानी दुकानों से लीजिए जो पंसारी की दुकानें हैं इसलिए। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, उसमें मिलावट आ गया। ऑनलाइन तो ऐसा ही आएगा डियर, अपने आसपास की दुकान ढूंढे पूजा पाठ वाली, वहां मंगाएंगे आपको मिल जाएगा। ओके। ठीक है। यस अंजलि जी।
अंजलि जी अनम्यूट करेंगे। राधे राधे मैम। राधे राधे अंजलि जी। मैम थैंक यू सो मच, आप ये क्लास दोबारा लेके आए क्योंकि लास्ट टाइम मेरी मिस हो गई थी। मैं तब से सोच रही थी कि आपको रिकॉर्डिंग के लिए बोलूंगी कि आप मेरे को रिकॉर्डिंग ही दे दो, बट आप फिर से ले आए हो, थैंक यू दोबारा सो आ गया। मच। मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट मैम वेलकम। ये शाबर मंत्र, मेरा ना एक क्वेश्चन था मैम। मेरे को ना बस ये पूछना था, जो शाबर मंत्र हम सिद्ध पीठ में करते हैं ना, जैसे बगलामुखी पीठ हो गया या फिर माँ कालका का मंदिर हो गया, तो हमें इसमें भी टाइम देखना होता है कि हम मॉर्निंग इवनिंग में ही कर सकते हैं, देखो दिन में शाबर नहीं कर मंत्र सकते? एक अलग कंसेप्ट है, वो पूरी क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब वो उसमें अलग प्रॉपर तरीके से बताया था, लेकिन इसमें कोई मैं आपको ये नहीं बताऊंगी अपनी कैसे करना, लेकिन ये सिद्ध है ऑलरेडी। आप इसको घर के मंदिर में हेलो। करो, या आप इसको हाँ घर जी, के हाँ मंदिर जी। में करो, या फिर आप किसी भी सामाजिक स्थान पे बने मंदिर पे करो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। मोस्ट थैंक वेलकम। यू मैम। चलिए जी, आई होप सो सबके क्वेश्चन हो गए हैं। एक बार विदा लेते हैं, राधे राधे, अनम्यूट करेंगे। और जिन्होंने पेमेंट कर दिया आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। डोंट पैनिक कि मेरे को ऐड नहीं किया, मुझे ऐड नहीं किया, है ना, ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम देना। अनम्यूट करेंगे जल्दी से। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम जी, राधे थैंक यू राधे। मैम, राधे राधे। थैंक राधे यू राधे। सो मच राधे मैम, राधे थैंक यू मैम, थैंक मोस्ट थैंक यू। यू वेलकम। सो राधे राधे मच। मैम, थैंक यू। राधे। मैम, राधे थैंक यू राधे। सो